हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और उसको कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब किसी भी कंपनी की असली वैल्यू को पहचानना। इसका मतलब कंपनी क्या करती है, कितना प्रॉफिट करती है, फ्यूचर में ग्रो करेगी या नहीं, इन सब का एनालिसिस करने को ही हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है कंपनी को समझो। कंपनी को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि कंपनी के प्रोडक्ट को समझना। कंपनी क्या प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करती है, उस प्रोडक्ट और सर्विस के फ्यूचर में डिमांड बढ़ेगी या नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि ईवी स्टॉक्स है, एआई है, बैंकिंग है, ये सारे ग्रोइंग सेक्टर्स है। तो उसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टेप नंबर 2, अब चेक करो कंपनी की ग्रोथ। कंपनी की जो ग्रोथ है वो दो चीजों से हमें पता चलती है, एक है कंपनी का सेल्स और दूसरा है कंपनी का प्रॉफिट। चेक करो कि कंपनी का सेल्स यानी कि रेवेन्यू क्या हर साल बढ़ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट जो है वो हर साल बढ़ रहा है। अगर कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है और सेल्स भी ग्रो कर रहा है तो दैट मीन्स कि वो एक हेल्दी कंपनी है। लेकिन अगर कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है या तो फिर इतना स्टेडी नहीं है तो सावधान, वो रेड फ्लैग कंपनी है, उसके स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं परचेस करने चाहिए, वहां पे ही आप। स्टेप नंबर 3, कंपनी के अलग अलग रेशियोज को जानना। उसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रेशियो है पीई रेशियो। ना अब ये पीई रेशियो है क्या, ये रेशियो से हमें पता चलता है कि कंपनी का जो स्टॉक है वो महंगा स्टॉक है या सस्ता स्टॉक है। इससे हमें कंपनी के स्टॉक की अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है हम आसानी से जान। मैंने एग्जांपल दिया है उसका आप पी रेशियो देख सकते हो। ये पी रेशियो बहुत ही ज्यादा हाई है। पी रेशियो हाई होने का मतलब ये है कि ये स्टॉक जो है वो अपनी ओरिजिनल प्राइस से बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव रेट पे चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको परचेस कर रहे हो तो फ्यूचर में मार्केट करेक्शन होने की वजह से इसके प्राइसेस जो है वो ऑटोमेटिक करेक्शन में जाके इसके प्राइस डाउन होने के चांसेस है। देखिए दूसरा ये एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ जिसका पी रेशियो है वो लो पी रेशियो है। इसका मतलब क्या कि इस स्टॉक की जो ओरिजिनल प्राइस होनी चाहिए थी वो ओरिजिनल प्राइस से ये जो अभी मार्केट में कम प्राइस पे, लोअर प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो उसका मतलब ये है कि इसकी पोटेंशियल है मार्केट में ऊपर जाने की आए दिन में। तो ये पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक को आप बाय कर सकते हो। तो पी रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है जब आप कंपनी की एनालिसिस करते हो। सेकंड नंबर पे आता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या है, उसका मतलब ये है कि कंपनी के ऊपर कितना डेब्ट है। अगर कंपनी के ऊपर ज्यादा डेब्ट है तो वो कंपनी अच्छी कंपनी नहीं है, लेकिन अगर कंपनी का जो डेब्ट है वो अगर कम है तो वो कंपनी अच्छी कंपनी है। इसका मतलब कंपनी के ऊपर ज्यादा लायबिलिटी नहीं है, बर्डन कम है, तो उस कंपनी के स्टॉक जो है वो आप परचेस कर। नेक्स्ट रेशियो है आरओई। आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी शेयर होल्डर्स है, जो भी ट्रेडर, जो भी इन्वेस्टर है, तो उन लोगों ने जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है तो कंपनी उस पैसे को कितना एफिशिएंटली यूज कर रही है वो हमें इस रेशियो से पता चलता है। अगर कोई कंपनी का 15% है रेशियो, आरओई 15% है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो एक अच्छी कंपनी में है, आप अगर चाहे तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर कोई कंपनी का आरओई जो है वो 20% से भी ज्यादा है तो दैट इज वेरी एक्सीलेंट कंपनी। उस स्टॉक को आपको मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें पोटेंशियलिटी बहुत ही ज्यादा रहती है ऊपर। ये सारे जो है वो हमारे रेशियोज है जो आपको हेल्प करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। है प्रमोटर की होल्डिंग चेक करना। प्रमोटर होल्डिंग जब भी आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी है, अगर उसमें प्रमोटर की होल्डिंग है तो वो आप में कॉन्फिडेंस लेवल एक बूस्ट करता है कि हाँ भाई इसमें जो ओनर है, जो प्रमोटर, जो फाउंडर है, उसने खुद का भी उसमें पैसा लगा हुआ है तो वो कंपनी डूबने के चांसेस नहीं है। बट अगर कोई कंपनी है जिसमें प्रमोटर होल्डिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स है, म्यूचुअल फंड है या फॉरेन इन्वेस्टर्स ने ही इन्वेस्ट किया हुआ है, प्रमोटर्स ने एक भी अपना खुद का पैसा नहीं लगाया, तो वहां पे आपको स्टॉप हो जाने की जरूरत है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिस्की स्टॉक है। ये कंपनी की कोई स्टेबिलिटी नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे दो अलग अलग कंपनी का एग्जांपल दिया है। ये कंपनी में देख सकते हो कि उसमें प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो अच्छी खासी है। तो ये कंपनी आप देखने जाओ तो एक भरोसेमंद कंपनी है, ये कॉन्फिडेंट है कि हाँ भाई हम लोग ग्रो करेंगे, ये डूबने के चांसेस नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरी कंपनी जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग है ही नहीं, सारे के सारे रिटेलर्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फाउंडर है उसने अपने सारे पैसे उठा लिए हैं।
अगर फाउंडर ने ही सारे पैसे उठा लिए तो दैट मीन्स व्हाट कि वहां पे आपको स्टॉक बाय नहीं करना। कंपनी की ग्रोथ चेक करना। अभी आप कंपनी की ग्रोथ कैसे चेक कर सकते हो? कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ को चेक करना। दैट मीन्स व्हाट कि कंपनी फ्यूचर में क्या क्या नए नए प्रोजेक्ट्स लाने वाली है, कंपनी का फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान क्या है, फ्यूचर के लिए क्या करने वाली है। तो ये सारी ग्रोथ को चेक करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी, जितना ज्यादा ग्रो करेगी उतना ज्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा, तो उतना ही आपका जो स्टॉक है वो उसके ऊपर जाने। हमारा लास्ट स्टेप 6 है कंपेटिटर कंपैरिजन। कंपेटिटर कंपैरिजन क्या होता है कि आप कोई एक ही पर्टिकुलर सेक्टर ले लो, उसी सेक्टर की दो अलग अलग कंपनी को कंपेयर करो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर ले रही हूँ। बैंकिंग सेक्टर में मैं एक HDFC बैंक को चूज कर रही हूँ और एक बैंक ऑफ बड़ौदा को चूज कर रही हूँ। वो दोनों ही कंपनी के जो मैंने आगे आपको 5 स्टेप बताए, लाइकवाइज प्रमोटर होल्डिंग है, अलग अलग रेशियोज है, फ्यूचर ग्रोथ है, उनका पी रेशियो है, स्टॉक प्राइस है, तो उन सब का एनालिसिस करो। उन सब का एनालिसिस करने के बाद आपको जो बेस्ट कंपनी लग रही है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी मैंने आपको ये सारे स्टेप्स बता दिए कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि बिना ही फंडामेंटल एनालिसिस किए, किसी की टिप के ऊपर किसी ने बोल दिया कि हाँ भाई कोई बोल रहा है कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, तो उसके भरोसे स्टॉक परचेस कर लेते हैं। फिर क्या होता है कि वो स्टॉक ऊपर जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। तो बिगिनर्स जो है, वो जो नया नया इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हो या आपको इतनी जानकारी नहीं है, तो किसी के भी टिप के ऊपर काम ना करे, खुद से कंपनी को एनालाइज करे, खुद से फंडामेंटल चेक करे। अगर आप नहीं भी पता है तो पहले कम अमाउंट इन्वेस्ट करें, ज्यादा अमाउंट इनिशियली इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि उसकी वजह से आपका जो कैपिटल है वो डूब जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, उसको कैसे करते हैं। क्योंकि अगर आपको सही जानकारी होगी, सही तरीके से एनालिसिस करोगे, तभी तो आपको प्रॉफिट। और फाइनेंस वीडियो के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बहुत लोगों के साथ शेयर करें जिनको इसकी जानकारी नहीं है। और कमेंट में मुझे जरूर से बताएं अपना फेवरेट स्टॉक। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उस पर्टिकुलर कंपनी का एनालिसिस करके भी दूंगी। थैंक यू।